यूं बात बात पर बाप को लाने की जरूरत नहीं। तेरे बिस्तर पर कपड़े रख दिए तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। तूने रखे ही क्यों? मैंने तुझसे एक बार नहीं 1000 बार कहा, मुझसे तो तू दूर ही रहा कर। गंदी, तेरी तो सूरत से ही मुझे नफरत है। तू अपनी बकवास बंद करती है या नहीं? 2 महीने से तुझे मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, जब देखो तब भोंकती रहती है। क्या बोली तू? रुक क्यों गई? मार ना, फिर तुझे मैं मजा सिखाती हूँ। मार के दिखा। अरे तेरे जैसी को तो मैं हाथ लगाना भी पाप समझती हूँ। ना जाने कहाँ की गंध अपने पेट में रख के लाई है। तू तो बड़ी सती सावित्री है ना। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पहले अपने गिरे बान में झाँक कर दे तो पता चले। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? अरे शीला, मत छोड़ो। तुम दोनों को इस तरह से झगड़ते हुए सरला दीदी ने देख लिया ना तो दोनों को आश्रम से निकाल बाहर करेगी। क्या हो रहा है ये? लोगों को यहाँ ठीक से रहना है या नहीं, या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से निकाल बाहर कर दूं? सरला दीदी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर गलती किसकी है? यहाँ पहले ऐसे कभी नहीं हुआ और मैं ये तमाशा हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। दीदी, शीला हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ बोलती है और गालियां भी देती है। यहाँ आसरा मिल गया है ना, इसलिए मस्ती चढ़ गई है। यहाँ से निकलते ही सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। सरला दीदी, पहले इसी ने शुरुआत की थी। मुझे कुछ नहीं सुनना कि किसने क्या किया, पर आइंदा ऐसा होना नहीं चाहिए, वरना बहुत पछताओगे। और रमा, तुझे बगीचे की साफ सफाई के लिए कहा था ना, क्या हुआ उसका? किया दीदी। झूठ बोल रही है, पूरे दिन सोती रहती है। तुम लोग क्या सोचती हो, तुम इस आश्रम में कुछ भी करती रहोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? और शीला तुम? दीदी, मैंने रसोई घर के सारे जाले साफ करवा दिए हैं और फर्श को भी पानी से रगड़ रगड़ कर धुलवा दिया है। जब तक तुम यहाँ हो, रसोई घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी। जी दीदी। एक बात हमेशा के लिए गांठ बांध लेना, इस आश्रम के कायदे कानून हैं, यहाँ मनमानी नहीं चल सकती। यहाँ अगर रहना है तो शांति से रहना होगा, जैसे और लड़कियां और औरतें रहती है। अब जाओ यहाँ से, सब जाओ। और तुम दोबारा मुझे शिकायत नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी दीदी। तू यहाँ बैठी है और मैं तुझे कमरे में ढूंढ रही थी। क्या सोच रही हो? सोच रही थी कि हमें हमारे अधिकार, हमारे हक कब मिलेंगे। तो किस अधिकार की बात कर रही है? अगर हमें हमारे हक और अधिकार मिलते तो हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मतलब अगर हम यहाँ आ गए तो हम सिर्फ एक हार्ड मास के पुतले हो गए, हमारे कोई जज्बात नहीं, वो हमारे साथ कुछ भी करते रहेंगे और हम चू तक नहीं करेंगे। जब हमारे अपनों ने हमें लूट लिया तो फिर गैरों से क्या उम्मीद की जा सकती है? नहीं प्रभा, मैं चुप नहीं रहूंगी। इतने दिन से तूने क्या कर लिया? जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं होती वो उछलते नहीं। तो कहना क्या चाहती है प्रभा? यूं जमाने भर की ठोकरें खाकर हम जिंदगी भर इधर से उधर लुढ़कती रहे, लाचार और बेबस? हम औरतों की जिंदगी में यही लिखा है। लिखा है? किसने लिखा है? और अगर लिखा है तो हमें इसे बदलना होगा। तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। तकदीर से ना लड़ा जा सकता है ना उसे बदला जा सकता है। यही तो हमारी कमजोरी है, हम औरतों की कमजोरी। जहां हमारा हक बनता है, जहां हमें लड़ना चाहिए, वहां हम खामोश रह जाती हैं। अगर तू इतनी समझदार होती तो तुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्यों हुआ ये सब? प्रभा, अंधी हो गई थी मैं। एक खूबसूरत रिश्ता पाने के चक्कर में अपने सोच, अपने जज्बातों को भूल गई थी।
इसलिए सब कुछ भुगतना पड़ा मुझे। तो मान ले कि हम औरतें बेवकूफ होती है। ये दुख दर्द, ये तकलीफ हमारी जिंदगी का आखिरी सच है। इस बात से समझौता करके जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती ना प्रभा। तो फिर जीने का ढंग सीख ले। ये जिंदगी बहुत लंबी है और इसकी राह बहुत कठिन। तू भी मेरी तरह हर बात हवा में उड़ा दे। प्रभा, ये तुझे अजीब नहीं लगता? इसमें अजीब लगने की क्या बात है? जिंदगी के इस दाग कलंक को मिटाने, दूर करने की सोची जाती है, उसे सीने से लगाए घुमा नहीं जाता। प्रभा, वो मेरे लिए कलंक नहीं है, वो मेरा प्यार है। मेरे सर पर हाथ रख के कसम खा के बोल कि इस पे मेरा अधिकार नहीं बनता। हाँ? बोल प्रभा, तू चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं? हमने इस दुनिया, इस समाज के निगाह में पाप किया है और तो एक पाप के लिए अधिकार जताती है। प्रभा, कुछ गलत नहीं कहा मैंने। तेरे इस चीखने चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। क्या है अब्दुल? जी चिट्ठी है। किसकी है? उसी कुंती की जो हमेशा आती है। लो मुझे दे दो, मैं उसे देती हूँ। जैसी आपकी मर्जी। कुंती, तुम मुझसे नाराज है क्या? नहीं तो। तू जानती है ना मेरे स्वभाव को, मैं कोई बात दिल में नहीं रखती, फट से बोल देती हूँ। प्रभा, मैंने तेरी बात का कभी बुरा माना है क्या? तो फिर तू इतनी चुप चुप क्यों है? मैं सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कुंती, तुम्हारे लिए चिट्ठी। कुंती, फिर वही चिट्ठी ना? पिछले 3 सालों से ये चिट्ठी का सिलसिला चल रहा है। खोल के देख तो क्या लिखा है। हाँ। मुझे मालूम है क्या लिखा होगा। आपका जवाब मिला, उचित समय पे जानकारी दे दी जाएगी। यही है ना? हाँ, यही लिखा है। कुंती, अब तू क्या करेगी? प्रभा, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं एक बार फिर उन्हें जवाब दूंगी। आपकी कुंती। कुंती, तुमने गवर्नर साहब को फिर चिट्ठी भेजी? जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? मुझे आश्रम की हर हरकत पर नजर रखनी पड़ती है। पिछले 3 सालों से पत्र व्यवहार चल रहा है। ये कोई नई बात तो नहीं है। कुंती, तुम मेरे स्वर्गवासी सहेली की बेटी हो, तुमको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। तुम ये जिद छोड़ दो। तुम क्या समझती हो, गवर्नर साहब को और कोई काम नहीं है? वो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे? उन्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि एक अकेली औरत को उन्होंने बर्बाद क्यों किया? तुम्हारी बर्बादी की जिम्मेदार गवर्नर साहब कैसे हुए? यही तो मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि आखिर जिम्मेदार कौन है?
गवर्नर होने का मतलब ये नहीं कि वो मेरी मासूमियत, मेरी मजबूरी का फायदा उठाए। कुंती, तुम होश में नहीं हो। जिसने इतने धोखे खाए हो वो होश में रह भी कैसे सकता है? तुम अपनी बाकी की जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? सब कुछ तो छीन लिया। क्यों मेरे साथ विश्वासघात किया गया? क्यों मुझे धोखा दिया गया? अपने जज्बात को काबू में रखो। तुम दुनिया की अकेली लड़की नहीं हो जिसके साथ ये हुआ है। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों मेरे एहसास, मेरे जज्बात, मेरे ख्वाबों का खून किया गया? इसका जवाब तुम गवर्नर साहब से मांगना चाहती हो? अरे तुम्हें अंदाजा है उनकी हैसियत का, उनके रुतबे का? अरे तुम्हारी हैसियत क्या है उनकी बराबरी करने की? हेलो, कौन? सरला जी, मैं जोधा से बोल रहा हूँ, गवर्नर साहब का सेक्रेटरी। ओह, नमस्ते। एक मिनट। कुंती, तुम जा सकती हो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। हेलो, जोधा सिंह जी। हाँ जी, कहिए। आपकी आश्रम की लड़की कुंती ने तो हमारे नाक पे दम कर रखा है, फिर एक चिट्ठी भेज दी गवर्नर साहब के नाम पर। अरे, इसमें घबराने की क्या बात है? फिर से एक आश्वासन की चिट्ठी भेज दीजिए, कुछ दिनों के लिए ठंडी हो जाएगी। पिछले 3 साल से यही चलता आ रहा है, चलने दीजिए। ठीक है, और क्या हो रहा है? अच्छा, गवर्नर साहब को मेरा नंबर। तूने सरला दीदी को बात करते हुए अपने कानों से सुना, तो फिर तुम उनको जाके कुछ बोली क्यों नहीं? क्या बोलूं मैं? इसका मतलब है सब कुछ जानने समझने के बाद भी तुझे कुछ भी नहीं हुआ? प्रभा, सब कुछ जानने समझने के बाद भी मुझे नासमझ बने रहना पड़ेगा। लेकिन क्यों? कुंती, तुम उनको जाके कुछ पूछती क्यों नहीं कि वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? तेरी जगह मैं होती ना तो इस सारे आश्रम में तूफान खड़ा कर देती। प्रभा, जिस सच्चाई की तलाश में मैं निकली हूँ उसके लिए खामोश रहना बहुत जरूरी है। पता नहीं तू क्या कह रही है। अरे वो तुम्हें अंधेरे में रखकर सरासर धोखा दे रही है। जिसने जिंदगी में इतने धोखे खाए हों उसके लिए ये तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है ये सब कुछ जानने समझने के बाद भी तुझे कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं हुई? तकलीफ हुई थी ना। एक बार मन हुआ कि जाकर उनसे पूछूं कि इतने सालों से वो मेरा मजाक क्यों उड़ा रही थी, लेकिन क्या? इंसान को अपनी मजबूरी में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है प्रभा। इस वक्त मैं सिर्फ हौसला इकट्ठा कर रही हूँ कि ईश्वर मुझे शक्ति दे। यानी तू धोखा खाती रहेगी और वो तुम्हें धोखा देती रहेगी? उनका जो मन चाहे वो करे, लेकिन उनसे झगड़ा करके मैं अपनी मंजिल बंद नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन्हें पूछोगी तो वो तुम्हें आश्रम से निकाल बाहर करेगी? मेरी खामोशी की वजह ये नहीं है प्रभा, मेरी खामोशी की वजह ये है कि मैं जानती हूँ कि सरला दीदी ही है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा सकती है। चेहरा देखो शीशे में, कितनी सुंदर लग रही है। अच्छा मन, ये बताओ तुम मुझे कितना प्यार करते हो? अपने आप से भी बहुत ज्यादा। आजकल दिन रात आंखों के सामने तुम ही छाई रहती हो। मेरी तो आंखों की नींद ही उड़ गई है। तुमसे मिलने के इंतजार में मैं बहुत बेचैन रहती हूँ। मेरा भी बस यही हाल है। रोज क्लिनिक के अंदर 1:30 बजने का इंतजार करता रहता हूँ।
कब 1:30 कब तुमसे मिलने आ सकूं। लेकिन हमारे मिलने का समय बहुत कम है ना। हाँ समय कम है, लेकिन इस कम समय में हमें इतना भरपूर जी लेना चाहिए ताकि बाद में इसकी कमी न खले। मतलब ये कि हमें बातों में समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, बल्कि प्यार में डूब जाना चाहिए। लेकिन अगर हम प्यार में डूब गए तो हमारा प्यार रहेगा ही कहाँ? तुम भी बहुत भोली हो कुंती, तुम मेरी बातों को जल्दी से समझ क्यों नहीं पाती हो? हाँ? मैं सब समझती हूँ। सब समझती हो? मेरी धड़कनों को सुनो, क्या कह रही हैं वो? तुम्हारे दिल की धड़कनें भी तुम्हारी तरह मतलबी है। इसका मतलब मैं मतलबी हूं, ठीक है? इसका मतलब जो सुख मुझे मिलता है तुम्हें नहीं मिलता। नहीं मन, मेरा सुख तुम्हारे साथ में है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ कुंती, मैं कहां तुमसे दूर हूं। मन मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? कभी नहीं। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। इस वक्त कौन हो सकता है? बाबूजी तो नहीं? तुम ऐसा करो, मुझे टिफिन ला के दो, मैं पीछे के रास्ते से भाग जाता हूँ, ठीक है? जल्दी। सरला मौसी आप? तो तूने क्या सोचा कौन आया है? नहीं, और तेरी ये चेहरे पे हैरानी क्यों? मुझे लगा बाबूजी आ गए। कुंती, कब तक तू अपने बाबूजी से डरती रहेगी? आइए ना, आप अंदर आइए। बहुत दिन हुए ना तुझसे बात हुई ना मुलाकात, तो सोचा चलकर मिल लूं। अच्छा किया, आप आती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना सा आ गया। लगता है माँ भी अंदर से आएंगे और कहेंगी मौसी को इतनी देर खड़ा क्यों रखा है, बिठाया क्यों नहीं। तेरी माँ का ही ख्याल करके तेरे हालचाल लेने आती हूँ, लेकिन तो कुछ डिस्टर्ब सी लग रही है। नहीं तो? बेचैन सी ना? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं तो? नहीं तो कैसे? तेरी बिंदी देख, बराबर नहीं लगाई। ठहर। अब ठीक है।